हेलो दोस्तों, मैं विक्की चौधरी। आपने पिछली क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया था। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने 3-4 क्वेश्चंस दिए थे, उन्हीं को सोल्व करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं, हमने क्वेश्चंस दे रखे थे, इनमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया था और सेकंड वाला क्वेश्चन था, इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जो थर्ड वाले टर्म है, जो सी है हमारा, पहले देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी रियल में होती क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज टू 0। इस टर्म से हमको देखने को मिलती है, इसमें देखने को मिलती है। तो यहां से मैं अगर इसको कंपेयर करूं इस वाली इक्वेशन से, तो मैं क्या देख रहा हूं, ए क्या आ रहा है मेरे पास, ए आ रहा है मेरे पास 2, बी आ रहा है मेरे पास 5 और सी क्या आ रहा है -12। मैंने क्या बताया था, बीच वाली टर्म्स को ऐसे दो टर्म्स में तोड़ो, बीच वाली टर्म्स को ऐसे दो टर्म्स में तोड़ो तो उनको मल्टीप्लाई करने पे तो विथ साइन थर्ड वाली टर्म आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे उसको थर्ड वाली टर्म आ जाए। और उसको मैं अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास ये बीच वाली टर्म आ जाए। थर्ड वाली टर्म के लिए मैंने बोला था वो होती है a डॉट सी इक्वल्स टू, ये थर्ड टर्म होती है, इसको हम सेकंड टर्म बोलते हैं, इसको हम थर्ड टर्म बोलेंगे। इसके लिए a डॉट सी 2 इंटू -12, ये मेरे पास आ रहा है -24। ये वाला आ जाना चाहिए मेरे को, उसको दो टर्म्स में ऐसी में तोड़ू जिससे मेरे पास -24 आ जाए मल्टीप्लाई करने पे, और उनको ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आ जाए। तो मैं सोचूं तो मेरे पास 8 और 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 24, बट साइन का लोचा है, साइन में इसके लगाऊं माइनस या इसके लगाऊं। तो मेरे पास देखूंगा कि जो सेकंड वाली टर्म है वो प्लस की है माइनस की, प्लस की है तो मैं इसको प्लस में रखना है बड़ी वाली को, जिससे क्या होगा, मैं इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का आएगा मेरे पास। तो इससे मैं प्लस के 5 आ जाएंगे और इसी से मेरा 24 आ जाएगा। सही है। ऐसे मैं थर्ड वाले को तोड़ के देख लेता हूँ, उसी का भी हिंट दे देता हूँ। थर्ड वाले में क्या है, 5 इंटू 3, मतलब उनको मल्टीप्लाई करने पे तो 15 आना चाहिए, प्लस के 15 आना चाहिए, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास 8 आना चाहिए। तो मैं सोचूं तो मेरे पास दो टर्म्स आ रही है 5 और 3, इन दोनों को मैं ऐड कर लूं तो 8 आ जाएगा, और मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा 15 आ जाएगा। ये दोनों आ गए। थर्ड वाले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन को अगर हम उस ट्रिक से करेंगे तो भी आसानी से हो जाएगा, इसके अलावा फॉर्मूले से करेंगे तो भी आसानी से हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला था x की वैल्यू निकालने के लिए -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -4a, -4a माइनस माइनस प्लस का, प्लस माइनस रूट 4a का स्क्वायर मतलब 16a स्क्वायर हो गया, -4ac, 4a की वैल्यू है 4 यहाँ पे, 4c की वैल्यू है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 4a की वैल्यू है 4, c की है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2a। a की वैल्यू फिर से 4 लिख लिया। यहां से मैं करूं तो मेरे पास आ रहा है 4a प्लस माइनस, यहाँ पे 16a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर हो जाएगा, तो 16a स्क्वायर से 16a स्क्वायर चला जाएगा। मेरे पास यहां से बचेगा क्या, यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास 4b, ये मेरे पास बाहर आ जाएगा। मेरे पास आ गया नीचे 2 इंटू 4, 4 से दोनों 4 चले जाएंगे कॉमन लेके। सही है क्या, बेसिक बेसिक चीजें सारी बिल्कुल तो 10th के लेवल की है। तो यहां से मेरे पास आ गया a प्लस माइनस b बाई 2। तो यहां से मैं एक बार प्लस रखूंगा एक बार माइनस रखूंगा, तो मेरे पास दोनों वैल्यू आ गई x की। इसके अलावा मैं इसको दूसरे एक तरीके से उससे भी कर सकता हूँ, ट्रिक वाले तरीके से भी। ट्रिक वाले तरीका मैंने क्या बताया था कि इसको मल्टीप्लाई करूं a से, c को a से मल्टीप्लाई करूं, c को a से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास c को a से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये मेरी थर्ड टर्म बन गई, थर्ड टर्म आनी चाहिए उनको मल्टीप्लाई करने पे। ऐसे दो टुकड़ों में मैं डिवाइड करूं तो उनको मल्टीप्लाई करने पे तो ये आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे पास ये आए। तो मैं इनको बहुत सोचने के बाद मेरे को पता लगा कि 2a प्लस बी माइनस 2a माइनस बी, ये आ रहा है मेरे पास।
मैं इनको ऐड करूंगा तो माइनस ए माइनस टू ए माइनस टू ए माइनस फोर ए, माइनस का टू बी और माइनस माइनस प्लस का टू बी, ये कट जाएंगे एक दूसरे से। फिर इनको मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मेरे पास प्लस, टू इंटू फोर और ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये अपने पास जो थ्योरम होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो इससे भी हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म होता है। इसी के साथ हम अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम, उस पे मूव करते हैं। हम इतना ही पढ़ेंगे जो हमारे फिजिक्स में काम आए, बाकी तो मैथ वालों को मैथ में पढ़ा दिया जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल होता क्या है, पहला ही वर्ड है इसके अंदर, बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। बाइनोमियल होता है जिसके अंदर एटलीस्ट दो टर्म हो, जैसे a प्लस बी, ए प्लस बी, ये मेरे पास एक टर्म आ गई a प्लस बी। इसके अलावा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं x प्लस ए या y प्लस बी, जिसके अंदर दो टर्म होती है, वो होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल थ्योरम किसके लिए अप्लाई होती है, जिसके लिए यहाँ पे जैसे a दे रखा है और ये b दे रखा है, इसकी पावर 1 होनी चाहिए, उसी के लिए अप्लाई होता है। इसके बाहर चाहे कितनी ही पावर हो, 2 हो, यहाँ पे 10 हो, 13 हो, उनके लिए सबके लिए अप्लाई होती है ये, बट अंदर जो इनकी पावर है वो 1 होनी चाहिए, उसके लिए बाइनोमियल एक्सप्रेशन अपने अप्लाई होता है। तो फिर मैं देखूं कि मान लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 10, अब इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, ये भी तो बाइनोमियल ही है, ये मेरे पास सवाल आ जाता है। तो इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, मैं ए स्क्वायर को यहाँ पे क्या रख लूंगा, p रख सकता हूं, बी स्क्वायर को मैं क्यू रख लूंगा। तो मेरे पास यहां से क्या आ गया, p प्लस क्यू की पावर 10, ये बाइनोमियल बन गया। मैंने बोला था ना बाइनोमियल की पावर 1 ही होती है, तो ये भी बाइनोमियल बन गया। अगर यहाँ पे a की पावर 3 होती तो मैं इसको a की पावर 3 को p मान लेता, सही है, तो ये फिर से बाइनोमियल बन जाता। तो देखो, अगर मैं बात करूं कि मान लो जो x है वो तो मेरे को दे रखा 1 और a की जगह मान लो a ही है, जो a होता है वो बहुत बहुत छोटा होता है, बहुत बहुत छोटा होता है 1 से, तभी ये बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होती है, तभी ये बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होती है। ए का मान है ना वो 1 से बहुत बहुत छोटा है, तभी ये बाइनोमियल थ्योरम अपनी अप्लाई होती है। बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है, x प्लस ए की पावर n है, तो इसको लिखते हैं x इज इक्वल टू n प्लस n x की पावर n माइनस 1 इंटू a अपॉन फैक्टोरियल 1, इसको फैक्टोरियल 1 बोलते हैं, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, जो लास्ट में लगाओ ना इसको फैक्टोरियल 2 बोलेंगे। तो ये वाला ये है अपनी बाइनोमियल थ्योरम, ये हमारी हर जगह अप्लाई होती है। जो मुश्किल से मुश्किल जो टर्म्स होती है उनको सोल्व करने में ये आसानी से सोल्व कर देती है। तो ये जो होता है ये 1, ये बाद में ये फैक्टोरियल से, इसका मतलब क्या होता है ये मेरे दिमाग में आ रहा है। इसका मतलब होता है कि ये 1 इंटू इसको मैं 1 लिख सकता हूं, या फिर ये फैक्टोरियल 2 है, इसको लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 1। जैसे फैक्टोरियल मेरे पास 10 है, 10 फैक्टोरियल है, इसको मैं ऐसे लिखते जाऊंगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको जब तक हम तोड़ते जाते हैं जब तक 1 नहीं आ जाता, हमें 100 दे रखा हो तो भी हम इसको ऐसे ही तोड़ते जाएंगे। यह है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिखते हैं, फैक्टोरियल को हम ऐसे, ये भी फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल इसको 2 भी रख सकते हैं। जब मैं स्कूल में था तो मैं स्कूल में टीचरों से पूछता था कि सर ये क्या है, इसको फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये आपको आगे आईआईटी की तैयारी करोगे कोचिंग्स में तब बताया जाएगा। जब मैं कोचिंग में गया तो उनसे पूछा तो बोलते अरे ये बेसिक चीजें नहीं पता आपको, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है। तो मतलब उधर से उधर, उधर से उधर, ये दोनों चीजें थी। तो ये होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। अब देखो मेरे को अगर
ये वाला दे रखा हो x 1 प्लस एक्स, मतलब यहाँ पे x की जगह तो मेरे को 1 दे दिया और a की जगह दे दिया मेरे को x, ये मेरे को एक्सप्रेशन दे दिया ऊपर वाली थ्योरम से। इसमें मैंने रख लिया x की जगह तो मैंने 1 रख लिया, ये x था, x की जगह मैंने 1 रखा, 1 की पावर n, 1 की तो कुछ भी पावर हो 1 आता है तो 1 आ गया। n x, ये मैंने n का मान यहाँ पे रख लिया, इसकी वैल्यू रख ली, x रख लिया, तो ये मेरी एक्सप्रेशन बन गया, x प्लस 1 प्लस एक्स की पावर n का ये एक्सप्रेशन बन गया। यहाँ पे जो मेरा x है वो बहुत बहुत छोटा है 1 से, 1 से बहुत छोटा है। तो क्या होगा, जैसे 1/2 है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो क्या हो रहा है 1/4, पहले क्या था इसको 0.5 लिख सकते हैं, ये क्या बन गया 0.25, अगर मैं इसको 3 कर दूं तो क्या बन गया 1/8 बन गया ना। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं 0.12, ये और छोटा हो गया। अगर मैं इसको और इसकी पावर 4 कर दूं, 1/2 की पावर 4 कर दूं तो क्या बन जाएगा 1/16, तो ये पॉइंट और भी छोटा हो जाएगा, मतलब मैं 1/2 का जितना स्क्वायर करता जाऊंगा ये बहुत छोटी टर्म्स बन जाएगी और लास्ट में जाते जाते क्या हो जाएगा कि ये 0 के अप्रोक्सीमेट हो जाएगी। तो ये अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, और x की पावर इसकी 3, ये तो और भी छोटा हो जाएगा। मतलब मैं इस वाले टर्म्स को, इससे आगे वाले टर्म्स को अगर मैं नेग्लेक्ट कर दूं, इनको अगर मैं नेग्लेक्ट करने पे मेरे पास इसका, मैं इसको आगे नेग्लेक्ट करने के पास मेरे पास ये बन जाएगा, इसका नेग्लेक्ट करने के बाद मेरे पास ये टर्म्स बन जाएगी, मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूं। ये फॉर्मूला याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है, रह जाएगा ये याद, सभी को याद हो जाएगा, ये बहुत आसान फॉर्मूला है। इसी में हम आगे बढ़ते हैं, इसी के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कोई भी चीज, कोई भी कठिनाई जब प्रॉब्लम्स आती है तभी सॉल्व होती है कोई भी चीज, तो हम इन्हीं को प्रॉब्लम्स में फंसा के देख लेते हैं कैसे सॉल्व होती है। ये मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, मेरे पास एक क्वेश्चन है 1 प्लस वाई की पावर -2, ये मेरा एक्सप्रेशन है तो इसमें मैं रखूंगा। तो देखो x की जगह मेरे को क्या दे रखा है 1, और a की जगह क्या दे रखा है मेरे को y दे रखा है, मैं सोल्व कर सकता हूं। यहां से मैं करूंगा तो x की जगह मैं 1 रखूंगा, तो 1 की पावर n रखू, 1 की पावर कुछ भी रखो तो क्या आता है 1। आगे मैं रखूंगा इसको तो n की जगह मेरे को दे रखा है -2 x -2 -1 बाई फैक्टोरियल 1, प्लस n की जगह क्या रहेगा -2 -2 -1 x -2 -1 -2, सॉरी ये हो जाएगा -2, तो -2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहां पे था मेरे पास a की जगह क्या है y, यहां क्या हो जाएगा y²। इस वाले में इसको सोल्व करूं तो मेरे पास आ रहा है ये 1, इसको मैं सोल्व कर लूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा माइनस का 2 x की पावर -3 और y, प्लस आगे वाले को मैं सोल्व करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा -2 -1 -3, और ये क्या है माइनस का 2, तो ये क्या हो जाएंगे प्लस के 6। यहां से मेरे पास x की पावर -4, यहां से y², और नीचे बन जाएगा 2 × 1, ऐसे ही आगे चलते जाएगा। ऐसे मैं इसको सोल्व कर सकता हूं। इसी में अगर मैं वैल्यू दे रखी हो मेरे को, तो वैल्यू वाले मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा वो देख लेता हूं। ये मेरे को रूट में 37 दे रखा है, इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा। रूट में 37, इसकी वैल्यू तो मेरे को पता नहीं क्या होती है, ये मेरे को पता करनी है, तो इसकी बाइनोमियल से भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, मैं इसको ऐसे तोड़ दूं 36 + 1 की पावर 1/2, ऐसे लिख सकता हूं क्या 36 + 1 37 हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों में 36 कॉमन ले लूं, 36 कॉमन ले लूं तो ये बाहर आ जाएगा 36 की पावर 1/2, ये क्या बन गया सॉरी 1/1 + 1/36 की पावर 1/2। अब ये क्या हो गया 1 + 1/6, मतलब ये जो वैल्यू है वो क्या हो गई,
ये पूरी 1 से बहुत छोटी हो गई, इसमें मतलब बाइनोमियल अब मैं लगा सकता हूँ, ये बाहर है वैसा का वैसा रह जाएगा। 36 की पावर 1/2 क्या होता है 6, रूट 36 क्या होता है 6 ही तो होता है, 6 इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस n इंटू एक्स, और तो सारी नेग्लेक्ट हो जाती है क्योंकि ये 1 से बहुत छोटा है। इसमें रखूं तो ये आ गया 1 प्लस n क्या है 1/2, और x क्या है मेरे पास, ये है 1/36, सही है, ये आ रहा है मेरे पास। इसको मैं आगे सोल्व करूं तो मेरे पास आता है यहां से 6 इंटू 1 प्लस ये आ रहा है मेरे पास 0.0138, इसको मैं सोल्व करूं, इन दोनों को मैं ऐड करूं तो मेरे पास क्या आ गया 6 इंटू 1.01, इसको मैं 4 लिख सकता हूं, ये इसको मैं अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा 6 इंटू 1.014 को तो मेरे पास आ रहा है 6.084। इस प्रकार से हम किसी रूट की वैल्यू भी बाइनोमियल से निकाल सकते हैं। तो इससे पता लग गया कि बाइनोमियल के क्या क्या यूजेस है। जैसे मेरे को रूट 71 का निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको 70 प्लस 1 की पावर 1/2, ऐसे डिवाइड कर लूंगा, कर सकता हूं क्या, 100 की वैल्यू मेरे को निकालनी है तो मैं इसको ऐसे कर दूं, या 101 की निकालनी है तो 100 प्लस 1 की पावर 1/2 कर सकता हूं। तो इसके ये यूजेज है। हम आगे बढ़ते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन दे रखा हमने को, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एट हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ये अपने को दे रखा है कि ये ग्रेविटी होती है सरफेस की अर्थ पे, हमें जो प्रूव करना है वो है ये हमें ये ग्रेविटी दे रखी है, इससे ये प्रूव करना है। ये होती है, मान लो ये है अर्थ, इसकी रेडियस है r, ये इससे थोड़ी सी कोई भी हाइट पे h है, ये हाइट h है, तो ये रेडियस क्या होती है, बहुत ज्यादा बड़ी होती है अर्थ की रेडियस बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तो h बहुत छोटा हो जाएगा उसकी रेडियस के रेस्पेक्ट में, बहुत छोटा हो गया, तो मतलब हम इसमें बाइनोमियल लगा सकते हैं, लगा तो सकते हैं लेकिन टर्म्स कौन से टर्म्स में लगाएंगे ये सोचना सबसे बड़ी चीज है। तो ये है मेरे पास, ये वाला पूरा था, तो मैं इस नीचे वाली टर्म्स में r कॉमन ले लूं तो r बाहर क्या आएगा r स्क्वायर, तो मेरे पास क्या बन गया g डैश इज इक्वल टू g r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर, ये बन गया मेरे पास, r स्क्वायर से r स्क्वायर चला गया, सही है ना। अगर मैं इसको ऊपर ले आऊं तो मेरे पास क्या बन गया g 1 प्लस h बाई r की पावर -2, ये बन गया ना। ये क्या है, बहुत छोटा है ये 1 के रेस्पेक्ट में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस n x लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा g 1 प्लस n क्या है -2 और x क्या है h बाई r, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया g इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई r, ये मेरा प्रूव हो गया। और यहां से हमें बाइनोमियल्स की यूजेज क्या है वो भी पता लग गया। ये हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ये वाला सोल्व करके लाना। हम इससे आगे पढ़ते हैं लॉगरिथम। लॉग क्या होता है, लॉग क्या यूज आता है, क्यों करते हैं, ये सब कुछ होता है लॉग। लॉग में हम लॉग को लिखते हैं लॉग m n, ये लिखते हैं लॉग को, तो ये होता है बेस, ये होता है इसका रिजल्ट, और यहां पे जो आती है वो आती है पावर, जो उसकी पावर होती है वो इधर आती है। जैसे मैं लिखूं log 216 इज इक्वल टू 4, मतलब log 2 मतलब 2 की पावर 4 होती है वो होता है 16, मतलब ये तो है बेस, ये है पावर, और ये क्या है रिजल्ट, ये होता है log। ये देखो a की पावर x, a की पावर x है ना, उसको इजी फॉर्म में लिखने के लिए हम लिख सकते हैं इसको log a m इक्वल टू x। इसके लिए हमें यूज आता है log का। जब ये आसान टर्म्स होती है तब तो ये सोल्व हो जाती है, जब ये बहुत बड़ी टर्म्स आती है जैसे 1 की पावर 1 106 की पावर कुछ आ जाए मेरे पास 3,
अब इसको सोल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए हमें log यूज किया जाता है। अगर मैं 3 की बात करूं तो देखो log 3 बेस ले लिया मैंने 27, ये अब क्या मैं यहां पे x दे दूं तो log 3 की कितनी पावर करने पे 27 आता है, तो मैं यहां लिख सकता हूं x की वैल्यू यहां से 3। ये log के कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हम आगे यूज करते हैं। अब देखो log a 1 की इक्वल टू 0 कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, a क्या है बेस की पावर 0 इक्वल टू 1, किसी भी चीज की पावर 0 होती है वो होती है 1, तो इससे हम पता लगा सकते हैं इसकी ये कैसे हुआ। अब ये है कि log a बेस a का 1 कैसे हुआ, तो मैं बोल सकता हूं यहां से a की पावर 1 इक्वल टू हमेशा a होता है, ये बोल सकते हो कि नहीं, ये होता है, सीधा सा है। इसी में log के कुछ फॉर्मूलेज हैं जो अपने बहुत काम आएंगे, बहुत ज्यादा काम आएंगे ये हमारे, जहां पे प्रॉब्लम सोल्व करनी होगी वहां पे बहुत ज्यादा काम आता है। तो देखो log e बेस ले लिया हमने e और m और n दोनों मल्टीप्लाई में, जब log मल्टीप्लाई में होते हैं तो इसको हम सोल्व करते हैं तो ये दोनों प्लस में आ जाते हैं, अंदर मल्टीप्लाई में हो तो इनको सोल्व करने के लिए इनको प्लस में कर लेते हैं, जब ये डिवाइड में हो तो इनके बीच में माइनस आता है। बेस दोनों का सेम रहता है, ध्यान रखना, इधर और इधर सारे बेस सेम रहेंगे। जब ये पावर में हो तो ये पावर पूरी नीचे उतर के आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है, तो n नीचे उतर के इधर आ गई, पावर नीचे उतर के आ जाती है। अब देखो टू सिस्टम ऑफ लॉगरिथम, इसके दो सिस्टम अपन जनरली यूज करते हैं, वैसे इसके सिस्टम बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हम जो जनरली जो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में यूज लेते हैं वो हमारे दो सिस्टम है। एक तो होता है log e जिसकी वैल्यू होती है 2.718, इसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं। एक होता है कॉमन, जनरली हम यूज करते हैं log 10, ये होता है कॉमन लॉगरिथम। तो इसी में हम आगे देखते हैं कन्वर्जन ऑफ नेचुरल लॉगरिथम और कॉमन लॉगरिथम, इनको एक दूसरे में कैसे चेंजेस किया जाता है। देखो जब हमें log e दे रखा हो तो इसको log 10 में बदलना हो तो उसे 2.3026 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 10 में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने 6 को एलिमिनेट करके इसको 3 कर दिया। ऐसे ही मेरे को एक एग्जांपल दे रखा है कि W इज टू, ये वर्क डन है, आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन होता है, ये हम आगे पढ़ाएंगे में आपको। तो W इज टू RT log E V2 इज टू, तो इसको log e को है ना log 10 में बदलना है, log 10 में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा 303 log 10 V2 by V1 इंटू वो RT हमारा दे रखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 10 में। ये था हमारा log e से log 10 में कन्वर्जन। जब log 10 से log e में करेंगे तो डिवाइड कर देंगे, ये हमारा कन्वर्जन हो गया। अब इसी में हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है जो log से हम सोल्व करेंगे, f इज टू 12 रूट r अपॉन r रूट t अपॉन m, ये हमारा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/2 L रूट t बाई m, ये लिख सकते हैं इसको। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या, 2L रूट t बाई m की पावर 1/2, ये है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहां से मैं दोनों तरफ log ले लूं तो इधर से मैं लिख सकता हूं log f, यहां से मैं इसकी e ले लूं, सॉरी, इधर से क्या आ जाएगा log ऑफ 1/2 L 1/2 पावर 1/2, ये आ गया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई में, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं log 1/2 L लिख सकता हूं प्लस log t अपॉन m 1/2, ये लिख सकता हूं। अब जो पावर है वो नीचे आ जाएगी, ये पावर है वो नीचे आ जाएगी और ये दोनों डिवाइड में क्या हो जाएंगे, माइनस में। तो यहां से मैं 1/2 log t माइनस log m कर सकता हूं, ये हो गया।
इसके अलावा मैं यहाँ से इस वाले टर्म्स को मैं करूँ तो ये दोनों डिवाइड में ही है और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस, बाहर लूँ तो log 2 प्लस log l, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे हम किसी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट इक्वेशन को भी log से सोल्व कर सकते हैं। मैंने जो 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चंस को सोल्व करके आना। थैंक यू। अगली क्लास में हम आगे स्टार्ट करेंगे जो डिफरेंस इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, वेक्टर, इनके बारे में, तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।